अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर एक और तनकीदी वार का। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने गरीब आवाम को मजीद बेहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हर पाकिस्तानी बेरोजगारी, इंतहा पसंदी और गुर्बत से निजात के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी यौम समाजी इंसाफ के मौके पर ट्विटर पैगाम। कहा सिलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत ने गरीब आवाम को मजीद गरीब कर दिया है। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से अवामी लॉन्ग मार्च शुरू करेगी। ये मार्च इस महंगाई के खिलाफ है जिसने गरीब आवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार कर दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो कौम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी और जुल्म जबर से निजात दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा उनकी पार्टी तारीखी किरदार अदा करके पाकिस्तान को पुरअमन और मसावात पर मबनी जमहूरी माशरा बनाएगी। पीपल्स पार्टी बेआवाज शहरियों की ताकतवर आवाज बनी रहेगी। कहा हम पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक का एक रोल मॉडल मुल्क बनाएंगे। बिलावल का कहना था कि हम खवातीन, मजदूरों, नौजवानों और माशरे के कमजोर तबकात को बाख्तियार बनाने के लिए सरगर्म अमल है। तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान सिर्फ नई डील हासिल करने का तरीका है। PTI के अरकान और इत्तेहादी मिलकर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी पुरअज़्म ने एक ट्वीट में कहा वजीर आजम वाज़ेह कर चुके किसी को NRO नहीं मिलेगा, एहतसाब से बचने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार क्या शहरियों को रिलीफ देने में कामयाब हुए हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं आपारा के सस्ते बाजार में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार में। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सस्ते बाजार महंगाई के इस दौर में भी आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं या नहीं। इस कदर खूबसूरत टमाटर है, लेकिन अगर आप इनसे 2 किलो टमाटर लेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ 3 पाव टमाटर कचरे में फेंकने वाले होंगे। कीमतें एक ही रेट पे होती हैं, लेकिन जब आप उनकी चीज़ों को देखें तो वो आगे उन्होंने अच्छी रखी होती है, लेकिन पीछे उन्होंने कोई और 2 नंबर किस्म की चीज़ें रखी होती हैं। इतवार बाजार वो ऐसी बाजार है जिसमें आम लोग भी आते हैं, जितने जो गरीब तबका, छोटे तबका, तनख्वाहदार लोग तबका आते हैं, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया, सब्जी हो गया, टमाटर, प्याज, आलू, वो चीज़ें सस्ते नहीं है तो फिर सस्ता कहाँ है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सस्ते इतवार बाजार भी अपनी अफादियत खो बैठे हैं। कीमतों के साथ साथ शहरी अशियाए खुर्दनोश के मयार के हवाले से भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ उमर बरनी, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद। मुल्तान में भी रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। सब्जियां हों या दालें, हर चीज की कीमत में होशुबा इजाफा हो गया। टमाटर की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मदनी चौक के बाजार से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन जुनेद मलिक। पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से जहां दीगर चीज़ें महंगी हुई हैं, वहां सब्जियों समेत मिसाला जात भी महंगे हुए हैं। मुल्तान के शहरी इस पर क्या कहते हैं, आइए ये उनसे ही जानते हैं। भाई ये महंगाई तो वैसे बहुत ज्यादा है। ये तो बात नहीं है कि कोई एक चीज है, 2 चीजें लेने आते हैं एक ही मिलती है। इतनी महंगाई है, किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया जा सकता। सुबह से मैं आई हुई हूँ, कोई चीज नहीं खरीद पाई। लंडे में इतनी चीजें महंगी हैं, सब्जियां महंगी, टमाटर, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगता। बस आप देख के रोजे रखने से पहले ही आवाम रोजे रख रही है।
टमाटर जो है 180 रुपये किलो वगैरह कल हमने लिए हैं और आज कहना यानी कि आज ना फिर उसका रेट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह प्याज है कहना हर चीज़ पे कहना यानी कि जो है ना अब बिल्कुल पहुँच से दूर है गरीब। साला जात बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, टमाटर सब्जियाँ हर चीज़ गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। इतनी महंगाई हो चुकी है जिसके इंतहा को नहीं। जो मुजारा 700 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है या 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है उसके कैसे गुजारा होगा, ये हाल आवाम को हो चुका है। बराए मेहरबानी इसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी, और इवन के ये लंडे का माल भी बहुत महंगा हो गया है। चीनी महंगी है, घी महंगा है, हर तरफ ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मुल्तान के बासियों का जहां टमाटर ने मुंह लाल करके दिखाया है और कीमत 160 रुपए पे पहुंची है, वहां दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करते दिखाई देती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कीमतों पे कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान खान के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पाकिस्तान को रिहायशी एतबार से सस्ता मुल्क करार दे दिया। दावा किया है कि 138 ममालिक की निस्बत पाकिस्तान रिहायशी एतबार से सस्ता मुल्क है। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में रहने की लागत औसतन अमरीका के मुकाबले में 71.52% कम है। यहाँ का किराया औसतन अमरीका के मुकाबले में 90.64% कम है। ट्वीट में लिखा, कराची में किराया न्यूयॉर्क के मुकाबले में औसतन 95.26% कम है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, कुरंगी कॉजवे पर रात गए मुसल्लह मुल्जिमान की नाका लगाकर शहरियों से लूट मार। 6 से 8 मुल्जिमान असलहे के जोर पर ट्रैफिक जैम के दौरान दर्जनों शहरियों से लूट मार करते रहे। जैसे ही पुलिस पहुंची मुल्जिमान फरार हो गए। ऐनी शाहिदीन ने शिकवा किया, बलोच कॉलोनी से कुरंगी कॉजवे और मलीर नदी तक वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, पुलिस कहीं नजर नहीं आती। हम लोग जा रहे थे रोड के दूसरी दोनों साइडें ब्लॉक थी और रोका गया है। 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। और मैं इसलिए टाइम बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस फ़ोन से 15 पे कॉल की है। 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पीछे तक रोड जाम था, ये रोड भी जाम था, दूसरा रोड भी जाम था और वो डाकू तसल्ली से लूट रहे थे। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। पुरतायुश अमरीकी मुसाफिर बरदार बहरी जहाज गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पहुंच गया। 28 साल मुद्दत पूरी होने पर जहाज गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में स्क्रैप किया जाएगा। 2500 कमरों पर मुश्तमिल 15 मंजिला मेगा बहरी जहाज अमरीकी कंपनी कानो लाइन ने 1993 में तैयार किया था। जहाज का वजन 31,000 टन है। महलनुमा बहरी जहाज की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रही हैं। 22,000, कॉर्नरी एंजियोग्राफी 19,000, एंजियोप्लास्टी या कैबेज जो ऑपरेशन है वो 14,000। अब ये मसला ये है और ये वो है, इससे पहले आपको पता है क्योंकि हमने तो सरकारी अस्पताल अब इम्पैनल करने शुरू किए। ये सारे प्राइवेट अस्पतालों में हो रहे थे एंड पीपल वर वेरी सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि 98.5% सेटिस्फेक्शन रेट आ रहा था। उसमें से 4-5% ज़रूर ऐसे 0.5% ऐसे ज़रूर लोग होंगे जिनको ना समझी की वजह से मसला बना। और इसलिए बहुत ज़रूरी था कि आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आप ये क्लियर करती जाऊँ। सेकेंड फेज़ में 7,20,000 था, वो कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा रीजन वाइज थर्ड फेज में 10 लाख वाले कार्ड में। जैसे जैसे वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा हर रीजन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। 7,20,000 के ऊपर हम जो लोग आते थे उनको किराया भी देते थे। 10 लाख का जब हमने कार्ड किया तो वो किराए की शिक हटा दी है। ये भी बात बतानी ज़रूरी है। अब ये इस बात पे वो नाराज़गी का इजहार करते हैं जाके कि वो बंदा था उसको तो आप लोगों ने 1,000 रुपया दिया तो मुझे क्यों नहीं 1,000 रुपया दिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नए थर्ड फेज में क्योंकि कीमत बढ़ा दी गई कार्ड की
और 10 लाख भी हम चले गए। वज़ीर सेहत पंजाब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में सेहत कार्ड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की शानदार मेहमान नवाजी पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का तौहीन आमेज रवैया, पीसीबी ने जेम्स फॉकनर पर पीएसएल के दरवाजे बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मुआवजे का ड्रामा रचाकर पीसीबी हुक्काम से बदतमीजी और इवेंट को बदनाम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम बदनाम करने की साजिश, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकनर पर पीएसएल के दरवाजे बंद। पीसीबी ने फॉकनर के मुआवजे की अदम अदायगी और बदसलूकी के इल्जामात मुस्तरद करते हुए आइंदा लीग में शमूलियत पर पाबंदी लगा दी और वाज़ेह किया कि पीएसएल में शुरका के साथ एहतराम का सलूक बरता जाता है। फॉकनर ने नशे की हालत में न सिर्फ बदतमीजी की, इल्जाम तराशी और तोड़ फोड़ करके पीएसएल को बदनाम किया। पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी का ख्याल किया, वरना जेम्स फॉकनर जेल भी जा सकते थे। मुआहिदे के तहत जेम्स फॉकनर को फीस की 70% अदायगी बरतानवी अकाउंट में की जा चुकी है, जबकि तौहीन आमेज रवैये के बावजूद बाकी रकम की अदायगी का भी यकीन दिलाया है, जो लीग खत्म होने पर दी जाती है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेम्स फॉकनर ने जाते जाते भी बदमुआशी की, सामान उठाकर फेंका, हेलमेट मारकर फानूस भी तोड़ डाला। होटल इंतजामिया ने भी जेम्स फॉकनर की हरकत को न सिर्फ रोका बल्कि तोड़ फोड़ की वसूली भी की। उधर एयरपोर्ट पर भी वो इंतजामिया से उलझ पड़े, खूब शोर शराबा किया और ऑस्ट्रेलिया जाकर मनफी प्रोपेगेंडा करने की धमकियां दी। वाज़ेह रहे, इससे कबल फॉकनर 2015 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर मैनचेस्टर में गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के लिए चौथी टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। मेगा इवेंट्स में आज 2 मुकाबलों में जोर का जोड़ पड़ेगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स से दोपहर 2:30 बजे टकराएगी। दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के लिए चौथी टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। मेगा इवेंट में आज 2 मुकाबलों में जोर का जोड़ पड़ेगा। कोयटा कराची किंग्स से दोपहर 2:30 बजे टकराएगी। दूसरे मुकाबले में इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान रात 7:30 बजे आमने सामने होंगे। आज के मैच में जीत इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगले मरहले तक ले जाएगी। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके। गुज़िश्ता मुकाबले में लाहौर कलंदर ने 66 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से दोचार किया। 198 रन के ताक़ुब में यूनाइटेड 9 विकेट पर 131 रन बना सके। हैरी ब्रॉक ने 102 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और मैच के हीरो करार पाए। शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ और राशिद खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अहम फाइट हार गए। मैनचेस्टर में होने वाले दंगल में कैल ब्रूक ने 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट छठे राउंड में जीत ली। दो साल बाद रिंग में उतरने वाले पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर को अहम फाइट में शिकस्त। आमिर खान बाउट में टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर हारे। केल ब्रुक फाइट के आगाज से ही हावी रहे। 12 राउंड्स की फाइट छठे राउंड में ही खत्म करना पड़ गई। अहम फाइट हारने के बाद आमिर खान का कहना था, मैच के लिए बहुत मेहनत की, शायद कुछ कमी रह गई थी। उन्होंने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और हरीफ बॉक्सर की तारीफ भी कर दी। He was amazing, so I just want to say a big thank you and also want to apologize to him that obviously it didn't go our way this today. When I was in the ring, obviously I used to have that, you know, that excitement and that push, but just didn't have it in me. It felt quite flat. I think that's maybe a sign for me to know that I should be calling it a day maybe. But let's see. Like I said, I'm going to go back, watch the video. Kel obviously came trained. He looked really good today. मैनचेस्टर एरिना में पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। उनका कहना था कि समझ नहीं आई आमिर खान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस क्यों दी। उम्मीद है अगली फाइट में मायूस नहीं करेंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। बात करें मौसम की। मुल्क भर में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह -10 दर्जे हरारत के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज तेज़ हवाएं चलेंगी। शहर कायद का मौसम बदल गया। सुबह के वक्त सुहाना मौसम एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पहुंच गई। किसी ने ऊंट की सवारी की तो कोई घुड़सवारी करता नजर आया। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग पानी की लहरों से खूब खेलते रहे। आज हम आपको सैर कराएंगे कराची के साहिल की और बताएंगे कि शहरी अपनी छुट्टी को कैसे एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ चलें। मौसम बदला, शहरियों का मूड बदला। मौसम एंजॉय करने रुख किया साहिल का, जहां बच्चे समुद्री लहरों के साथ खेलते नजर आए। वहीं खवातीन, नौजवान और बुजुर्ग शहरियों ने भी साहिल का खूब नजारा किया। यादगार लम्हात को मोबाइल के कैमरे में महफूज किया। किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने गाड़ी चलाई। बच्चों ने घुड़सवारी में महारत दिखाई। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं इधर घोड़ा चला। इधर कराची में आके देखें आप, इतना मौसम प्यारा मिलेगा। हौज पे चलिए आप, ये सीवीओ चलिए आओ आप। ठंडे का दिन जो एक मिलता है खास तौर पे एंजॉयमेंट के लिए, तो सीवी से बेहतरीन जगह कोई है नहीं पूरी कराची में। छुट्टी एंजॉय करने वाले मौसम और साहिल के गुन गाते नजर आए। मुझे सीवीओ बहुत पसंद है। मौसम अच्छा है, जरा संडे का दिन है, बच्चों को एंजॉय करने निकलते हैं। लाहौर वालों के लिए कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, हमें समंदर नहीं देखा वो भी नहीं जमिया। यहाँ पे आने के बाद समंदर को देख के समंदर की वो बहुत खुशी हुई। शहर कायद में छुट्टी के दिन शहरी तफरीह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कैमरामैन रजा के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए न्यूज़।